जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो समय से किए जाएं तो वे ज़्यादा फलदायी होते हैं, और यदि समय को टाल दिया जाए तो वे दुखदायी हो जाते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो समय के से किए जाएं तो बहुत फलते हैं, और समय के बाद किए जाएं तो अल्प फल देते हैं। किसान समय से बीज बो देता है तो अच्छी फसल आती है, समय के बाद बोता है तो या तो आती ही नहीं है और आती है तो बहुत अल्प आती है। ऐसे ही हमारे जैनाचार्यों ने किसी भी कार्य के संपादन के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव की मर्यादा कही। कार्य उपादान में होना है, कार्य निमित्त से होना है, लेकिन एक निमित्त से कभी कोई कार्य नहीं होता। एक कार्य के संपादन के लिए अनेक अनेक निमित्त जुड़ते हैं, तब कहीं छोटा सा एक निमित्त कमजोर पड़ जाए तो सारे निमित्त उपादान की शक्तियां कुंठित हो जाती है। गाड़ी के अंदर तुम्हारा एक तार कहीं से निकल जाए, इतनी बड़ी 4 करोड़ की गाड़ी है, एक इतना सा तार कहीं से निकल जाए तो गाड़ी खड़ी रह जाती है। थोड़ा सा तार, कोई ज़्यादा नहीं था। आप देखो इतना ये सारा प्रकाश है पंडाल में, पूरे क्षेत्र में विकास है, पूरे नगर में प्रकाश है, लेकिन कितने में अभी अंधेरा हो जाएगा। एक जो थर्मामीटर के पास लगा रहता है ना, वो एक वाइट लगा रहता है, उसमें एक तार डला रहता है अंदर, बताते और वो यदि वस्ट हो जाए, फॉल्ट हो जाए, पूरी लाइट देखो लगाने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड के अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। हाँ, ट्यूज उड़ जाए, इतना सा तार होता है, वो मुश्किल से 1 इंच भी नहीं होता, वो बाहर लगा रहता, कटआउट जिसे बोलते हैं, कटआउट। एक छोटे से तार ने पूरे नगर की लाइट गायब कर दी। अपनी जिंदगी भी एक छोटी सी भूल, छोटी सी गलती सारी जिंदगी में अंधेरा कर सकती है। जिंदगी को उजेला करने के लिए पूरी जिंदगी लगा दो तो उजेला नहीं हो, लेकिन जिंदगी में अंधेरा करने के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। थोड़ी सी कोई चूक हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कि जब भी तुम कोई कार्य करो, बड़ी बड़ी बातों पर भी ध्यान मत दो अकेले, छोटी बातों पर भी ध्यान दो। साइंस वाले अक्सर कर हिंदी के पेपर में फेल होते हैं और प्रैक्टिकल में 100 नंबर लाते हैं। परिणाम ये निकलता है कि पास का सर्टिफिकेट नहीं, फेल का मिलता है। ऐसे ही अपनी जिंदगी में हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। मूलाचार के अंदर हम मुनियों के लिए भी कहा, तुम बड़े बड़े दोषों को तो देखते हो, बड़े बड़े दोषों को सुधार लेते हो, और कई बार छोटे छोटे दोष तुम्हारी जिंदगी की साधना को अतिशय नहीं ला पाते, साधना को चमत्कृत नहीं कर पाते। छोटी सी भूल रह जाती है, छोटे छोटे से कमियां रह जाती हैं। अपन सोचते हैं तो छोटी कमी है, एक काल की कमी बहुत बड़ी कमी कहलाती है। हम सब लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन समय टाल के कार्य कर रहे हैं। समय का ध्यान नहीं, और सबसे ज्यादा तो भारत देश की स्थिति है कि कोई भी कार्य को यदि अपन कुछ कार्य जो विशेष होते हैं वे समय पर ही करना चाहिए, क्योंकि हमें उसका विशेष फल चाहिए। तुलना करो किसको समय दे रहे हो, उससे हानि और लाभ क्या है, कितना लाभ है।
जो कल अपन ने चर्चा की थी कि क्रोध आदि भाव अपने अंदर आते हैं, लेकिन हर समय क्रोध नहीं करना। संसार में जो जो कार्य हैं वो कोई ना कोई तो करता है, किसी के द्वारा किए जाते हैं और कभी ना कभी तो करना ही है। लेकिन यदि समय को यदि हम टाल देते हैं तो वह जो हमारे लिए पाप थोड़ा सा फल देगा, हम इतनी मर्यादा के लिए करने क्यों कराए जाते हैं संकल्प, क्यों कराए जाते हैं? ठीक है तुम पाप मत करना, नहीं संकल्प करो। संकल्प करने से हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बात होती है। एक स्थान पर किसी ने एक जमीन पर अतिक्रमण किया, वो अतिक्रमण बहुत खतरनाक था। जो करता उस अतिक्रमण को, उसको नियम से बहुत कठोर सजा थी, लेकिन वो मात इसलिए बच गया कि अतिक्रमण के पहले उसने फाइल लगा दी थी कि यह जमीन मुझे चाहिए, मैं पैसा देने को तैयार हूं, जमीन देने को तैयार हूं, क्योंकि ये जमीन मुझे बहुत जरूरी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि अपराध तो किया है लेकिन बेईमान नहीं है। ये नहीं कह रहा है कि ये जमीन सरकार की नहीं, मेरी है, मेरी जमीन नहीं है, पक्का है और जो पैसा देने को तैयार है, इसकी बेईमानी तो नहीं है, इसकी मजबूरी है। इसलिए उसको सजा से बरी करके उसकी ईमानदारी को और मजबूरी को देखते हुए थोड़ा सा जुर्माना करके उसको बरी कर दिया। ऐसा ही अपन लोगों का है। अपन कोई चीज का संकल्प करें, हर चीज का नियत डालें, दैनंदिनी बनाएं, 24 घंटे की मैं इस समय ये करूंगा, इस समय ये करूंगा, आप बना लीजिए, संकल्प पूर्वक बना लीजिए। महाराज जी कभी टूट गया तो यदि उसमें आगे पीछे हुआ तो कोई बात नहीं, आपके उस समय ईमानदारी होगी कि आप करना तो चाहते थे, जरूर आपके सामने कोई मजबूरी आ गई। आपने तो दैनंदिनी बनाई नहीं, यानी आप स्वच्छंद हैं, आप अनुशासन को स्वीकार ही नहीं करते। अनुशासन आपकी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। कुचित कदाचित के लिए फिर कानून देखते हैं, धर्म देखते हैं, कर्म वर्णाएं देखती हैं कि इस व्यक्ति ने नियम तो लिया है कि ये कार्य मैं इस समय करूंगा, लेकिन वो आज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको अस्पताल जाना था, क्योंकि आज उसको इतनी समस्या आ गई थी। तो बहुत थोड़ा सा दोष लगेगा और पूरा का पूरा फल मिलेगा। इसलिए आपने जो कल मैंने कहा कि आपको क्रोधादि भाव करना है, किससे नहीं करना ये तो कह चुका, कब कर नहीं करना। तो हमने कहा था ब्रह्म मुहूर्त में कोई क्रोधादि पाप, कोई भी पाप नहीं करना, यहां तक कि खाने पीने का भी पाप नहीं करना। जितना हो सके धर्म की बातें करो, अच्छा चिंतन करो, अच्छा स्वरूप समझो। और प्रातःकाल यदि दिन का आपको अच्छा करना है तो 9 बजे के पहले जैन आगम आपको कोई भी आरंभ परिग्रह करने की अनुमति नहीं देता। जैन दर्शन ने स्पष्ट कहा 9 बजे के पहले किसी व्यक्ति को कोई आरंभ परिग्रह नहीं करना चाहिए, गृहस्थ कार्य। यहां तक कि महिलाओं को भोजन भी 9 बजे के पहले नहीं, कोई भी कार्य 9 बजे के पहले नहीं, व्यापार धंधा 9 बजे के पहले नहीं, 9 बजे के पहले आगम के अनुसार नहीं बना सकते। विशेष परिस्थिति की अलग है नैतिक रूप से, क्योंकि वह समय जो प्रथम पहर का समय है वो धर्म ध्यान का है, पूजा पाठ का है, सांसारिक कार्य करने के लिए नहीं है। पहला पहर, अब पहले पहर में भी आप 2 भेद 3 भेद कर लीजिए, उत्तम मध्यम और जगह। मैं तो मार्ग बताता हूं, मैं जानता हूं ये पालन नहीं होगा। कुछ चीजें तो इसलिए बताई जाती हैं कम से कम ज्ञान में रहे। मैं जान रहा हूं इस बात को कोई पालन नहीं कर पाएगा, लेकिन ज्ञान में रहे
कई चीजों का हम लोग भी पालन नहीं कर पाते। हम लोगों के भी बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन उन नियमों को हम पूर्णतः पालन नहीं कर पाते। लेकिन हमारे ज्ञान में रहता है कि यह नियम का उल्लंघन है। दो चीजें समझना, एक तो ज्ञान ही नहीं करना। कई लोग कहते महाराज जी हम इसलिए ज्ञान नहीं करते कि आप लोग कहते हो फिर जानकर गलती करेंगे तो पाप ज्यादा बंद होगा, इसलिए अपन को एक ही बात है, अपन को ज्ञान ही नहीं है। ऐसे बचने का चेष्टा मत करो, उसमें डबल पाप है। शक्ति को छुपाना तो एक मिथ्यात्व ही है। अर्थात जानो, जानते हुए दोष लगता है, कम से कम तुम्हारे ज्ञान में ये तो आ रहा है कि ये गलत है, मुझे इस समय ये कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहा हूं। फीलिंग में है, अंदर अंदर उसको बात आएगी कि नहीं ये टाइम नहीं है ये कार्य करने का। इसी प्रकार आप लोग ये तो समझ लें कि हमारा ओरिजिनल टाइम क्या है। 3 भेद करें प्रथम पहर के, उत्तम, मध्यम, जघन। पहला भेद है जघन वाला 24 मिनट। सूर्य उदय के बाद कम से कम 24 मिनट तक आपको कोई भी संसार के कार्य नहीं करना चाहिए। चौके में भी नहीं जाना, चूल्हे पर भी नहीं जाना। कम से कम 24 मिनट का सम्मान करो। एक घड़ी मात्र। एक घड़ी के पहले हम कोई अग्नि नहीं जलाएंगे, कोई आरंभ नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम जो कार्य सांसारिक निमित्त से किए जाते हैं वो कार्य हम प्रातः काल 24 मिनट में नहीं करें। मध्यम 48 मिनट है और उत्कृष्ट रूप से 9 बजे तक का है। ये 9 बजे तक का जो आपका काल है, ये हम सब आपके लिए धर्म ध्यान के लिए, सारे धर्म ध्यान के लिए। हम लोगों को भी विहार करने के लिए कहा। विहार सूर्य उदय के कम से कम 24 मिनट, 48 मिनट अथवा 9 बजे के बाद विहार करना चाहिए। कब विहार करने की हमारे लिए? जब गाय भैंसे आदि उस रास्ते से निकल चुके हों, ऊंट आदि, और वे 8-9 बजे के पहले निकलते नहीं। निकलने के बाद उस रास्ते पर चलने को कहा। अब आजकल तो 24 पूरी रात भर ही गाड़ियां चल रही रोड पर, तो परिस्थितियां अलग हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं क्यों कहा ये कहने का तात्पर्य यह था कि पहला मुहूर्त इतना सगुन का होता है। उस समय जो धर्म क्रियाएं की जाती है, यही पूजा व्यक्ति, यही अभिषेक व्यक्ति, यही माला व्यक्ति 9 बजे के पहले पूजा करता है, उसका फल अलग है। 9 बजे के पहले अभिषेक करता है, उसका फल अलग है। 9 बजे के पहले मंदिर जाता है, उसका फल अलग है, बहुत अलग। तीनों के फल अलग हैं। एक 24 मिनट के बाद मंदिर पहुंच जाता है सूर्य उदय के अंदर, उसका फल विशेष विशेष है, क्योंकि वो मुहूर्त सूर्य निकलते हुआ है। सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है तैसे तैसे उसका मांगलिकपना, सगुनपना गौण हो जाता है। निकलते ही 24 मिनट के अंदर अंदर यदि आप भगवान की पूजा अभिषेक करते हैं, उसका फल बहुत बहुत विशेष है, बहुत। 9 बजे के बाद तो मंदिर के सारे क्रियाकर्म बंद होना चाहिए, क्योंकि 9 बजे के बाद बिल्कुल परिणाम आपकी पूजा हो रही है। जितने ये लेट लतीफ मंदिरों में पूजा करते हैं, ये जिंदगी भर कुछ भी करते रहे, इनको कुछ नहीं होता है। 2 लोगों को कुछ नहीं होता है, जो रात में अभिषेक पूजन कर लेते हैं अंधेरे में। ऐसे लोग कई मंदिरों में आज भी गांव में सवेरे 5 बजे से भगवान को नहला देते, अभिषेक करा देते हैं, कोई फल नहीं मिल रहा। ये जिंदगी भर भगवान को घिसते रहते। सूर्योदय होने के पहले तो मंदिर से निपट करके घर चले जाते। इनकी जिंदगी देखना, कभी कुछ नहीं होना, ये घिस घिस करके भगवान को कर देंगे। इनकी जिंदगी में कभी सुख सगुन नहीं आता, और उन व्यक्तियों में नहीं आता है जो 9 बजे के बाद मंदिरों में जाते हैं नित्य अभिषेक पूजन करने। जिन मंदिरों में 9 बजे के बाद अभिषेक होता है, पूजन होता है, उन आपके जो तीर्थ क्षेत्रों को छोड़ देना, उन मंदिरों के अतिशय खत्म हो जाते। समय का बहुत बड़ा प्रभाव है। एक भद्रवाहु स्वामी हुए,
उन्होंने समय की एक इतनी सूक्ष्म व्याख्या की, निमित्त ज्ञान को लेकर उन्होंने की कि एक कौवा का देखना, इस समय का फर्क देखना, कौवा वही है। एक काग आपके घर पर 9 बजे के पहले पहले यदि पूर्व दिशा की तरफ बोल रहा है तो निश्चित समझना कोई ना कोई शुभ समाचार आने वाला है। और 9 बजे के बाद पूरब की तरफ बोल रहा है, अब देखना घड़ी बदली, कौवा वही बैठा है। 9 बजे के बाद यदि कौवा पूर्व दिशा में बोल रहा है, समझ लेना कोई अशुभ समाचार आने वाला है। कौवा वही है, पेड़ वही है, घर वही है, मात पहर बदला है। और उस पहर के कारण से वह पूरब दिशा की तरफ देखा और पूरब दिशा की तरफ देख करके सब अशुभ हो गया। समय का फर्क देखो क्या होता है। तुम कहो महाराज जी क्या फर्क पड़ता है, 9 बजे करो या 10 बजे करो, 11 बजे करो, नहीं, बहुत बड़ा फर्क। सब कुछ बदल गया, कौवे ने उल्टा कर दिया, सबका उल्टा, दिशा का उल्टा बोलता है। वही कौवा 9 बजे तक पूर्व दिशा में बोल रहा है और वही कौवा वहीं बैठकर मुंह मोड़ के उत्तर तरफ की तरफ बोले, समझ लेना महा कष्टदायी समाचार मिलने वाला है। आपके घर पे कौवा बैठा है, वो उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा शुभ दिशा मानी गई, अच्छी दिशा मानी गई, लेकिन 9 बजे के पहले पहले कौवा बोल दे हुए उत्तर दिशा में, आप शाम तक ऐसा कष्टदायी समाचार आएगा कि आपको रोना ही पड़ेगा। और इसको मैंने 50 बार प्रैक्टिकल किया, 50 बार देखा। 9 बजे के पहले आपके घर पे होना चाहिए, दूसरे घर से कोई नहीं। आपके घर पे, आपके कमरे पर, आपका ब्रज, जिसको आप अपना चीज मानते हो उस स्थान पर आके बोल रहा हो। अब देख लो समय का प्रभाव कितना बड़ा है। वही कौवा 9 बजे के पहले यदि उत्तर दिशा में बोलता तो अशुभ है, वही कौवा पूर्व दिशा की तरफ बोलता है तो शुभ है। कितना समय का फेर है। ऐसे कई शास्त्रों में वर्णन दिए। इसलिए सारे जगत के मंदिरों वालों से मेरा कहना है, आप अभिषेक पूजन तो करते ही हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन पूरी ताकत लगाओ कि हम मंदिर को 9 बजे के पहले पहले मंदिर की क्रियाएं से निवृत्त होंगी। 9 बजे तक मंदिर सारे फिनिश हो जाना चाहिए, पूजा पाठ करके पहला पहर। कभी कुछ ज्यादा मजबूरी हो तो उसका प्रायश्चित लेना चाहिए कि आज मैं 9 बजे के बाद मंदिर गया, क्योंकि 9 बजे की हुई क्रिया विशेष फल देने वाली होती है। भारत देश की नीतियों पर विदेशी लोग खोज करते हैं। वो जानते हैं कि भारत की कोई भी रूढ़ी और क्रिया वैसे ही नहीं होती, उसमें विज्ञान छुपा रहता है। लोगों ने खोजा कि भारत में सभी मंदिरों में सुबह सुबह क्यों पूजा पाठ होती है, दोपहर में और संध्या को वो पूजा पाठ नहीं होती जो सुबह होती है। और जैन मंदिरों में तो आज भी अतिशय का मूल कारण है कि 24 घंटे नित्य क्रिया नहीं होती, एक पर्टिकुलर समय है सुबह सुबह। और आपने नियम बांध दिया। एक बार मैंने काल के ऊपर बोला था मंदिरों में कि कोई भी क्रिया समय से करना। आप 6 महीने करके देखें। आप नियम करना कि मैं मंदिर का अभिषेक, मंदिर का चमत्कार बता रहा हूं, मंदिरों में अतिशय बता रहा हूं कैसे प्रकट होंगे। आप सारी समाज कमेटी बैठकर निश्चित कर लें कि मंदिर का अभिषेक इतने बजे होगा, बस इतना सा करना। इतने बजे के बाद अभिषेक नहीं होगा। सब बैठ के एक साथ, सब उसी समय आओ, उसी समय अभिषेक करो, उस समय को टालना मत। और आप लोग नियम ले लो कि जिस समय मंदिरों में अभिषेक होगा उस समय हम घर में कोई भी बाथरूम नहीं जाएगा, कोई टॉयलेट नहीं जाएगा, कोई स्नान गृह नहीं जाएगा, कोई भोजन पानी नहीं करेगा, कोई चाय पानी नहीं करेगा, जिस समय भगवान के ऊपर अभिषेक होना है। आपके मंदिर का मैं चमत्कार बता रहा हूं, कैसे चमत्कार आएगा, कैसे आपको वो मूर्ति सिद्ध होगी और कैसे आपको काल सिद्ध हो जाएगा। बस आपको नियम लेना है, जिस समय मेरे मंदिर में अभिषेक होगा
उस समय हमारे घर का कोई भी सदस्य सांसारिक वो कार्य नहीं करेगा जो मंदिर में नहीं किए जाते। बस उतनी देर के लिए, ज्यादा नहीं, उतनी देर के लिए हमारे घर में वही कार्य होगा जो मंदिर में कर सकते हैं, वह कार्य नहीं करूंगा जो मंदिर में नहीं कर सकते। 15 मिनट सही, 20 मिनट सही, जितनी में आपकी हो। और उतनी देर में हम बिल्कुल लैट्रिन बाथरूम में ताले लगा दो, बच्चों से बोल दो स्कूल जाए पर इस समय में सुसु नहीं जाए। आप यात्रा में हैं, आप वहां पालन करिए कि इतने बज के इतने मिनट पर हमारे मंदिर का अभिषेक होता है, हम कोई भी बाथरूम आदि नहीं जाएंगे। कोई चाय पीने कहे नहीं, इस समय नहीं पीऊंगा, मेरे मंदिर में अभिषेक का समय चल रहा है, 15 मिनट टाल के चाय पी लेना, उस समय नहीं पिएंगे। आप 6 महीने करके देख लीजिए। यदि मंदिर में अतिशय चाहिए है तो पूरी समाज कर लेवे कि भगवान के ऊपर जब जलधारा चल रही हो उस समय कोई भी गंदा कार्य करिए। किसी घरों में सबको सूचना कर दो, इतने बज के इतने मिनट पर कोई कार्य नहीं करे, सबको मालूम है। और फिर वो करता है, ये मंदिर बहुत बड़ा अभिशाप देते हैं। इनसे जितनी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है ना, उतनी निगेटिव निकलती है। सबसे ज्यादा जैनियों को अशुभ कर्म कब बंद होता है? आपको जिस समय आपके नगर के मंदिर में अभिषेक की धारा चल रही हो, उस समय यदि आप बाथरूम में हैं, नियम से आपने ऐसा कर्म बांध दिया कि आपको चर्म रोग होगा। जिस समय आप बाथरूम में हैं उस समय आप अभिषेक चल रहा है, चाय पी रहे हैं, निश्चित समझना एक दिन ऐसा आएगा तुम चाय पीने लायक भी नहीं रहोगे। तुम जाकर के बाथरूम में टॉयलेट में घुस गए हुए हो और वो अभिषेक का समय है, ऐसी बीमारी होगी कि टॉयलेट भी बंद हो जाएगी, नली डलेंगी, नलियां डलेंगी। जिस समय भगवान का अभिषेक हो रहा है उस समय यदि तुम दुकान पर बैठे व्यापार धंधा कर रहे हो, वो पैसा तुम लाओगे, नियम से कोई ना कोई वो पैसा तुम्हें संकट देगा। ये अनुकरण मात दुनिया की एक जाति करती है, मुसलमान जाति। उनको अपन सब कुछ कहते हैं, मांसाहारी हैं, सब कुछ है, जो कुछ है वो सब छोड़िए। उनके अंदर 100 गुण हैं, दुर्गुण हैं, मैं मानता हूं। मान लो आपको पसंद नहीं, मांसाहारी हैं, ये हैं, वो हैं, सब हैं, एक गुण उनका लो, अपन को गुण ग्रहण करना चाहिए। उनके जब नमाज का समय होता है, नमाज के समय उनकी पोजीशन क्या होती है? तुरंत जैसे आवाज आई तुरंत दुकान, उनके भी व्यापार धंधे हैं, मजदूर है, उतनी देर के लिए वो स्तब्ध हो जाते हैं। उनके फकीर एक ही कहते हैं, तुम 24 घंटे में धर्म करो या नहीं करो, नमाज के समय कोई पाप मत करना। और ये कला जैनियों की थी, ये उपदेश जैनियों के यहां थे। काल का प्रत्यय जैनियों ने आविष्कार किया था कि तुम मात उतना समय नहीं करना। बहुत समय तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, 2-3 बातें तुम्हारे लिए बताए देता हूं। एक बात तो ये निश्चित कर लो कि जिस समय भगवान का अभिषेक चले उस समय तुम कोई भी कार्य नहीं करना। व्यापार धंधा भी है, 15 मिनट को रोक दो, क्या बात हो गई, मत आओ मंदिर में, मैं मंदिर में नहीं बुला रहा हूं। हमारे मंदिर का अभिषेक 7 से 7:15 के बीच का निश्चित कर लो, 7:30 आध घंटे हम व्यापार नहीं करेंगे। देखो सिद्धियां देखना, और मंदिर की सिद्धियां देखना। वो मंदिर कहता है, ओहो, जिस समय भगवान तुम्हारे ऐसे दीवाने हो जाएंगे, भगवान तुम्हारे लिए ऐसे सगुन हो जाएंगे, ये व्यक्ति जिस समय मेरा अभिषेक चलता है उस समय सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया, भोजन सामने रखा है, भोजन बंद कर दो क्योंकि इस समय मेरे मंदिर का अभिषेक चल रहा है, गंदे कार्य तो करना ही नहीं। देखो फिर उस मंदिर में, उस मूर्ति में कितनी एनर्जी बढ़ती है, कितना चमत्कार आता है। बहुत कारणों के साथ में एक कारण है कि मंदिरों में मनमाने ढंग से कब कार्य हो रहे हैं। और जो लेट लतीफ आते हैं ना, जब कभी
अब यदि आपको मालूम है, पूरे नगर को मालूम नहीं है कि मंदिर का अभिषेक कब होता है, आपने बताया नहीं, और आप अभिषेक कर रहे हो और गांव के लोग वहां बाथरूम में जाकर के अपनी नित्य क्रियाएं कर रहे हैं, ये जो अभिषेक कर रहा है ना, इसकी बर्बादी निश्चित है। इसकी बर्बादी ऐसी बर्बादी होगी कि अभिषेक करने लायक ही नहीं रहेगा ये, क्योंकि तुमने उस समय अभिषेक किया जिस समय कोई टॉयलेट में था। इसलिए लेट लतीफ आने वालों के लिए मेरा निर्देश है कि भी अभिषेक ना करें। मंदिर का जो समय है, मां भगवान के चरण छू करके अभिषेक की क्रिया कर लें, थोड़ा ही दोष लगेगा। और अभिषेक करना ही है तो फिर पूरे नगर में घर घर जाके कहो कि भैया मैं इतने बजे अभिषेक करूंगा, आप लोग कोई संसार के कार्य नहीं करना, टॉयलेट आदि मत जाना, मैं इतने बजे अभिषेक करूंगा। तो पहले लेट करने वाले सबसे कहने जावे, फिर अभिषेक करें। और नहीं कहने गए, समय गृहस्थों को मालूम नहीं है और आपने अभिषेक कर दिया, बहुत बड़ा महान दोष। और समय मालूम है और गृहस्थ ने कर दिया, घर में बैठे कर दिया, तो गृहस्थ के लिए निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। काल के अनुसार भी कर्मों की बंद की स्थिति बनती है। इसलिए एक काम आपको मंदिरों में अतिशय लाने के लिए हर स्थान मंदिर का टाइम फिक्स करो और पूरे मोहल्ले वाले कुछ त्याग करो, उपधान बोलते हैं जिसे, इस समय में नहीं करो। और व्यक्तिगत अतिशय लाइए है, मान लो कोई नहीं मान रहा है मंदिरों में, छोड़ो मंदिर। आप तो नियम कर लो कि मेरे मंदिर में इतने बजे महाराज, मेरे मंदिर में जब चाय अभिषेक होता है आप वो मंदिर छोड़ दो। कोई 5 बजे करता है, कोई 8 बजे करता है, कोई मानते ही नहीं महाराज, आप उस मंदिर को छोड़ दो। आप उस मंदिर से अपनी पानड़ी उठा लो, उस मंदिर में से अपनी सदस्यता अलग कर लो। आप उस मंदिर में जाइए जिस मंदिर में अभिषेक का समय निश्चित हो। उन मंदिरों को छोड़ दो कि जब चाहे जब मंदिरों में अभिषेक हो रहा है। मरना है क्या वहां जाकर के? तुम्हें मालूम ही नहीं कि अभिषेक कौन कब कर दे, और उसी समय तुम अपने नित्य कार्यों में डूबे हुए हो। या तो कमेटी बैठकर नियम बनाए कि नहीं, अभिषेक इतने टाइम पर ही होगा, इस टाइम को जो टालेगा वो भगवान के चरण छू करके और अपने अभिषेक की प्रक्रिया पूरी करे। ज्यादा नहीं। मेरा कहना, मैं हमेशा कहता हूं, मैं तुम्हें आदेश कभी देता नहीं हूं, उपदेश जरूर देता हूं। इस बात को 6 महीने के लिए मान लो। सारे भारत के जैन मंदिरों से, कमेटियों से, ट्रस्टियों से, समाज से कहना है, मेरी बात मात्र 6 महीने के लिए मान लो कि हमारे मंदिर में अभिषेक मात्र एक निश्चित समय पर होगा। और आप पूरी समाज निश्चित कर लो कि इस समय हम पूरी समाज नियम करते हैं, कोई गंदे कार्य नहीं करेंगे, नहाना धोना आदि कुछ नहीं करेंगे, बाथरूम नहीं जाएंगे, बस इतने। 6 महीने मान लीजिए। 6 महीने के बाद आप उस मूर्ति का, उस मंदिर का चमत्कार देखिए, आप ताज्जुब रह जाएंगे। मेरा तो मन है, मेरा एक शोध है कि यदि मूर्ति की सही प्रतिष्ठा हुई है, सही साधु के द्वारा पूजा, वो उसका सूर्य मंत्र हुआ है, सच्चे साधु ने दिया है, अच्छे पत्थर से बना है, तो ऐसी भारत की कोई भी मूर्ति नहीं है जिसमें अतिशय न हो। हर मूर्ति अतिशयकारी है, क्योंकि मैंने जयसेन स्वामी का प्रतिष्ठा पाठ पढ़ा है। 34 अतिशयों को तो हम लोग स्थापित करते हैं। उसमें एक सुभिक्षता नाम का अतिशय आता है, भगवान के 10 अतिशय। 34 अतिशयों के नाम बोलकर स्थापना की जाती है। 10 अतिशय जन्म के समय स्थापित की जाते हैं। और इसमें एक सुभिक्षता नाम का अतिशय आता है। 100 योजन तक भगवान जहां रहते दुर्भिक्ष टल जाता है, सुभिक्ष आ जाता है। कंटक भू रहित हो जाती, दुश्मनों से रहित हो जाती है सारी पृथ्वी, निर्मल भूमि हो जाती, निष्कंटक भूमि हो जाती, आकाश निर्मल हो जाता है। ये सब जो होता है, हमने इतने 34 अतिशय उसमें स्थापित कर दिए,
फिर क्या बात है कि तुम्हें कोई अतिशय नहीं हो रहा तुम्हारे मंदिर में? हर व्यक्ति परेशान है, महाराज जी हमारे मंदिर में तो कोई अतिशय है ही नहीं। मैंने शास्त्र में तो पढ़ा, या तो महानुभाव जिसमें मूर्ति स्थापित की गई है वो पत्थर खोटा है, वो पत्थर ठीक नहीं है। पत्थर की पहचान करने को पूज्यपाद जयसेन जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में कहा, हर पत्थर से मूर्ति नहीं बन सकती, सब पत्थर है। उसकी पहचान कही गई कि इस पत्थर की ही मूर्ति बनती है, तो या तो पत्थर की खोट है, या शिल्पी ने बनाने वाले में कोई गड़बड़ी की है, या मूर्ति के अंगों पांग में गड़बड़ी है। कोई अंग छोटा, कोई बड़ा, कोई टेढ़ा, कोई कुछ ना कुछ है। 16-17 दोष दिए हैं मूर्ति के संबंध में। मूर्ति की बनावट में थोड़ा बहुत दोष है। मूर्ति में दाग धब्बा आ गया, काला पीला नीला दाग धब्बा यदि आ गया तो भी बड़े दुष्परिणाम है। या तो ये है कि मूर्ति में कोई दाग है, स्पॉट है, कहीं से टेढ़ी टापती है, अंगहीन है, और या फिर प्रतिष्ठाचारी कोई गड़बड़ है। प्रतिष्ठाचारी जो कराने वाला होता है उसके लक्षण के लिए पूज्यपाद जिनसेन स्वामी ने 4 या 5 गाथाएं दी। हर व्यक्ति प्रतिष्ठा नहीं करा सकता। ये लक्षण यदि प्रतिष्ठाचार्य के हैं तो या तो प्रतिष्ठाचार्य में कोई दोष है, तब मूर्ति अतिशयकारी नहीं हो रही। इसलिए प्रतिष्ठा हर पंडित हर व्यक्ति से नहीं कराना। पहले देखो इस प्रतिष्ठाचार्य की सीआर क्या है। ऐसे ही मुनि, या तो फिर प्रतिष्ठाचार्य है, कोई मुनि गड़बड़ है जिसने सूर्य मन दिया। सबसे ज्यादा 70% प्रतिष्ठा का फर्क मुनि के ऊपर पड़ता है। 30% ये आजू बाजू बांट देना। कितने बड़ा दोष क्यों ना हो, यदि मुनि सूर्य मंत्र देने वाला सच्चा है, अच्छे मन से दिया, साधना के साथ दिया, विशुद्धि के साथ दिया, अपने मंत्रों के द्वारा जो सिद्ध किए हैं उसने उनको स्थापित किया, असंभव हो ही नहीं सकता कि अतिशय नहीं आए। उस मूर्ति में अतिशय आएगा ही आएगा। 34 अतिशयों में से कोई एक आध अतिशय तो प्रकट होवे, लेकिन नहीं हो रहा है। क्या कारण? और प्रत्येक जिनेंद्र भगवान की मूर्ति में अतिशय है, लेकिन वंचित क्यों रह रहा है? हम तुम्हें 34 अतिशयकारी मूर्ति सौंपते हैं, अतिशयकारी बना के सौंपते हैं, लेकिन तुम्हारे पास जाकर के वो मूर्ति अतिशय चमत्कार नहीं दिखा रही है। क्यों? अब आप भक्तों की खोट है, आप उस मंदिर की खोट है। या तो मंदिर गलत स्थान पर बैठा है, मंदिर गलत है, या फिर पूजा करने वाले जो अभिषेक करने वाले ये गलत है। नियम से इनमें गलती है। उस मंदिर में दादागिरी चलती है। इस मंदिर में जब चाहे जब अभिषेक हो जाते हैं, कोई रात में, कोई दिन में, कोई बच, सब कोई अनुशासन नहीं है। उस मंदिर की मूर्ति का अतिशय कभी प्रकट नहीं होगा। मात एक बहन है, ठाकुर जी है, लेकिन चमत्कारी नहीं हो सकते। और जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, अचूक शस्त्र दे रहा हूं, एक सैंपल दे रहा हूं। मात्र 6 महीने कर लीजिए, 6 महीने कर लीजिए, भारत के हर मंदिर को अतिशयकारी मैं बना दूंगा। हर मंदिर को, गांव का मंदिर हो चाहे शहर का मंदिर हो, चाहे, बस तुम इतना कर लीजिए, मात्र ये 2 बातें मेरी मान लीजिए बस। एक के मंदिर में समय से अभिषेक होगा, समय से पूजन होगी। 9 बजे के बाद मंदिर में कोई अनुष्ठान आदि, जो अनेक जो अनुष्ठान होते हैं नैमित्तिक, वो नहीं, नित्य कर्म की बात कर रहा हूं, नित्य नियम की बात कर रहा हूं। और पूरे मोहल्ला वाला ये नियम ले ले, इतने बजे से इतने बजे के बीच में हम पूरे बच्चों से लेकर बूढ़े तक नियम लेते हैं कि जो अभिषेक का समय होगा उस समय हम कोई भी नहाने आदि के स्थान पर कोई क्रिया नहीं, मंदिर नहीं आओ, कोई बात नहीं, आओ तो और अच्छा है। और जल्दी अतिशय चाहिए है, बहुत जल्दी चाहिए,
1 माह, 2 माह, 3 माह में। और जल्दी अतिशय चाहिए। तो एक नियम ले ले कि जितना पुरुष वर्ग है 8 वर्ष से 80 वर्ष का, वो भगवान के अभिषेक के बिना संसार का कोई कार्य नहीं करेगा। घर में रहेगा तो, स्कूल जाता है, नौकरी पे जाता है तो बात अलग है। नियम कर लो कि हमारे मंदिर में जो भी इस मंदिर के अंतर्गत आते हैं, सदस्य बनाना, ट्रस्टी बनाना, पहले नियम देना कि आपको कम से कम अभिषेक के समय आप संसार का कोई कार्य नहीं करेंगे। सब श्रीफल चढ़ा के नियम लो उन्हीं भगवान के सामने कि भगवान जो तुम्हारे अभिषेक का समय है हमने फिक्स कर दिया, इस समय हम टॉयलेट नहीं जाएंगे, स्नान गृह में स्नान नहीं करेंगे, चाय पानी नहीं करेंगे, भोजन पानी नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, बनाने की छूट रख लो, पंचम काल है 21वीं सदी लेकिन खाएंगे नहीं। किसी से हम गाली गलौच नहीं करेंगे, कोई गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं चलेंगे, क्योंकि अभिषेक का समय है। कोई भी मन में भी बुरे विचार नहीं लाएंगे, वचन से कोई बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभिषेक का समय है। काया से कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि अभिषेक का समय है। और प्रत्येक व्यक्ति जो पुरुष है और महिला नियम ले ले कि हम भगवान का अभिषेक देखे बिना भोजन नहीं करेंगे। 8 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष की जो बूढ़ी दादी माँ है, बच्चे, ये सब, और पूरे के पूरे लोग जितने भी कॉलोनी में हैं, गांव में हैं, पूरे लोग अभिषेक के समय उपस्थित रहें। बंधु, 1 महीना काफी है। 1 महीने बाद ही तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम्हारे मंदिर और मूर्ति में जो चमत्कार होंगे, वो चमत्कार सारी दुनिया देख के दंग रह जाएगी। सारी दुनिया आश्चर्यचकित, ये क्या हुआ है, कैसा क्या किया। कोई मंत्र की साधना नहीं बता रहा हूं, कोई तपस्या नहीं बता रहा हूं। मात्र हमारे यहां एक ही बात है कि मेरे गुरु ने कहा था, तब से हमने नियम ले लिया कि हम सारे लोग मिलकर के अभिषेक के समय भगवान के सामने उपस्थित रहेंगे। ये बन सके तो 1 महीना करके देख लो, बस 1 महीने कोई ज्यादा नहीं होता। सारे लोग मीटिंग कर लो ये, और 1 महीने मात कर लीजिए। इतना नहीं कर पाओ तो इतना तो कर ही लो कि मंदिर में एक साथ अभिषेक में नहीं आ पाओ तो मत आओ, घर में रहो, दुनिया में जहां रहना वहां रहो। कम से कम उस समय तुम कोई गलत कार्य नहीं करना, समय का सम्मान करना, क्योंकि अभिषेक के समय कोई भी पाप क्रिया करोगे वो काला कर्म कहलाएगा। अभिषेक के समय तुम बाथरूम में गए, काला स्नान, टॉयलेट गए, काली टॉयलेट, आपने भोजन किया, काला भोजन, आपने गाली दी, काली गाली, काला क्रोध, काला मान, काला पाप, जो कुछ भी तुम करोगे अभिषेक के समय वो सब में काला लगा देना। और काला का अर्थ होता है निधत्त निकाचित पाप कर्म का बंध, जो कभी कटेगा नहीं, वो तो दुख दे करके ही जाएगा। इसलिए सारे संसार के लोगों से मेरी बहुत करुणा करके निवेदन है, मेरा दुश्मन भी हो उससे भी मेरा निवेदन है, कम से कम आपके नगर में यदि मंदिर हो तो अभिषेक के समय कोई कार्य मत करना, क्योंकि ऐसे कर्मों का बंध होगा जिसका इलाज मेरी शांति धारा में भी नहीं है। फिर मत कहना महाराज जी मैं क्या करूं, मैं शांति धारा भी नहीं है, मेरा नमोकार मंत्र भी नहीं है, मेरा आशीर्वाद भी नहीं है, संसार का ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो उस पापी को पाप के दुख से बचा सके जिसने अभिषेक के समय किया है। उस पापी को कोई नहीं बचा सकता, कोई मंत्री नहीं, सिद्ध चक्र मंडल विधान भी नहीं, कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस समय भगवान का अभिषेक चल रहा हो उस समय तुमने कोई कार्य किया है जो मंदिर में करने योग्य नहीं था, वो घर में भी किया है, और आप भगवान को मानते हो कि मेरे भगवान हैं, मेरे कॉलोनी के भगवान हैं, उस समय आप लोगों को बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान। यदि ये नियम तुमने 6 महीने पाल लिया तो फिर देखो 6 महीने बाद आपको कुछ अतिशय न लगे, 6 महीने बाद आपको कुछ ऐसा न लगे, कुछ आश्चर्य घटना न घटे, तो 6 महीने बाद तुम जैसे चलते हो वैसे ही चलना, मेरी बात छोड़ना, पर एक 6 महीने के लिए मेरी बात मान लो। जिन जिन लोगों ने माना है
आज वे मंदिर और मूर्तियां अतिशयकारी हो गई हैं। हर मंदिर में जाना आप, जो एक समय में अभिषेक होता है, अभिषेक तो सब मंदिरों में होता है, एक में दिन भर चलता रहता है 12 बजे तक। एक एक मूर्ति के बाद जहां नियम रूप से अभिषेक होता है, वहां के लोग कहने लगे महाराज जी हमारी मूर्ति में अतिशय है, हम लोग यहाँ ये करते हैं, हमारा ऐसा करते हैं, ऐसा होने लग जाता है, ऐसा हो जाता है, नियम से घटित होगा। पहुंच गई मूर्ति। तो एक समय निश्चित करके ऐसी स्थितियां बन जाती है। इसके लिए आप लोगों को देखो करो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी हमारा थोड़ा समय के संबंध में चर्चा चल रही है इसलिए प्रसंग आ गया। तो आप लोग अपने जीवन में इनका लाभ लो। मंदिर तो जा ही रहे हो, घंटे भर पहले चले जाओ। मंदिर तो जाना ही है, नहाना तो तुम्हें है ही, घंटे भर बाद नहा लेना। तुम्हारी कोई क्रिया को चाय तो पीना ही है, 15 मिनट बाद पी लेना, लेकिन यह अभिषेक का समय को टालो। और इस समय कोई कार्य करना, किसी से झगड़ा भी मत करना। अभिषेक के समय तो कोई मार डाले तो मर जाना, लेकिन अभिषेक के समय शस्त्र मत उठाना। ये काला पाप है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। रावण पापी था, रावण ने बड़े पाप किए, काला पाप किया उसने कि सती सीता का अपहरण किया, लेकिन फिर भी उसने काला पाप नहीं किया, इसलिए आगे जाके तीर्थंकर बनेगा। अष्टान का पर्व चल रही है, उन्होंने कहा नहीं, अष्टान का पर्व एक पावन काल है, इस काल में युद्ध नहीं होगा, कोई शस्त्र नहीं उठाएगा, सब लोग धर्म ध्यान में लीन हो जाओ। अष्टान का पर्व चल रही है। अष्टान का पर्व में यदि तुमने कोई काम किया तो एक काला पाप माना जाएगा, जिसका कोई इलाज नहीं होगा। दुश्मन सामने खड़ा था, चारों तरफ से संकट था, लेकिन जैसी घोषणा हुई कि अष्टान का पर्व चालू हो गया, उसने पूरी लंका को आदेश दिया। मंत्रियों ने बहुत कहा कि साहब इस समय धर्म कर मत देखो, उन्हें कुछ नहीं, अष्टान का पर्व में मर सकता हूं, लेकिन अष्टान का पर्व में मारूंगा नहीं। अष्टान का पर्व में मर जाऊंगा, नाश हो जाए लंका का तो हो जाए, सब कुछ मर जाए, लेकिन मैं नियम लेता हूं अष्टान का पर्व में कोई भी वध नहीं करेगा, कोई भी क्रोध नहीं करेगा, कोई भी कसाय नहीं करेगा, क्योंकि अष्टान का पर्व चल रहा है, काल है। पूज्य रमेश शरण महाराज के इस कथन से काल का महत्व पता चला कि वही कार्य वही पाप अन्य समय पे किया जाता है तो वो काला पाप नहीं कहलाता, और अष्टान का पर्व में किया जाए तो काला पाप कहलाता। तो आप लोगों से मेरा कहना है कि नित्य नियम अपने मंदिरों में अभिषेक का समय निश्चित करो, और उस समय आप लोग, और महाराज जी दिन भर चले तो कोई बात नहीं, चल सकता है। मान लो सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक चलता है, तो उतने समय सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक खाना पीना मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ अभिषेक का समय है। गर्मी सर्दी अलग अलग समय होते हैं, उन समय के अनुसार करके ऐसा आपने किया, तो अपना तो काले पाप की बात चल रही है कि काला पाप नहीं करना, यानी अभिषेक के समय पाप नहीं करना। और प्रातः काल का जो समय होता है वो बहुत शुभ शकुन होता है, इसलिए इस समय प्रातः काल आपको बता दिया। अब और कहाँ कब अब क्रोध नहीं करना, काला क्रोध में दूसरी बात बता रहा हूं, जब तुम किसी कार्य का प्रारंभ करो कम से कम 24 मिनट तक क्रोध मत करना। कोई भी काम किया, कोई भी नया काम, कोई भी, आपने नया भी कपड़ा पहना है तो कम से कम कैसा भी पहनने के बाद किसी से 24 मिनट तक क्रोध मत करना, नहीं तो वही कपड़ा तुम्हारे लिए मौत का कारण भी बन सकता है, दुख का कारण बन सकता है। वही कपड़ा ऐसी जगह पर उलझ जाएगा कि तुम गिरते नहीं होगे तो गिर जाएगा, दांत टूट जाएंगे। जूते भी पहना तो 24 घंटे तक कभी क्रोध मत करना। पहली बार जो क्रिया कर रहे हो कम से कम 24 मिनट तक के लिए, आपने दुकान खोली है, 24 मिनट तक आपको कोई गलत नहीं सोचना, गलत नहीं करना, खोलते ही गुटखा नहीं खाना, खोलते ही मजदूर को नहीं डांटना, खोलते ही नौकर को नहीं डांटना,
कुछ भी गलत है, कितना भी गलत हो जाए, 24 मिनट के लिए कम से कम बंदेज करो, क्योंकि वो काला क्रोध है। किसी कार्य के प्रारंभ करने पर क्रोध आ जाए, समझ लेना ये सबसे बड़ा अंतराय है। अब शकुन कहा गया, क्योंकि तुम कार्य प्रारंभ करने वाले थे और क्रोध आ गया। गाड़ी में बैठते बैठते कभी क्रोध मत करना, 24 मिनट तक गाड़ी में बैठे क्रोध मत करना। गाड़ी चले मौन ले लेना, फिर 24 मिनट बाद तुम्हें जो करना हो सो करना। पहला शगुन कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत का जो समय होता है और परसेंटेज निकाल लो उसमें, इस कार्य में कितना समय लगता है उसका कम से कम 1% समय पर आपको क्रोध नहीं करना। यदि 24 घंटे लगते हैं तो 24 घंटे का एक समय निकाल लीजिए। आपकी यात्रा यदि 5 घंटे की है तो कम से कम 1% का समय निकाल लीजिए। 5 घंटे का 1% कितना होगा वो आप निकाल लेना। आप 5 घंटे के लिए यात्रा पे जा रहे हैं तो उसका परसेंटेज निकालो, इतनी देर तक मैं क्रोध नहीं करूंगा और हो सके उतनी देर में नमोकार मंत्र का जाप करूंगा। उतनी 1% कह रहा हूं, 99% तुम्हें छूट है जो करना हो। मात्र 1% समय पर हम बिल्कुल मौन ले लो, स्तब्ध बैठो। 5 घंटे का सफर है, 300 मिनट हो गए 5 घंटे के अंदर, जो भी मिनट उतनी देर तो कम से कम करना ही है। और उतनी देर नमोकार मंत्र भगवान का जाप, कोई बोले भी नहीं, चुप, आप भी नमोकार मंत्र पढ़िए, क्योंकि 5 घंटे का सफर है, सगुन करना है, नहीं तो रास्ते में उसका चमत्कार आप देखना। गाड़ी यदि एक्सीडेंट होना होगा तो होगा, पूरी गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी। और जिन जिन लोगों ने ये सगुन किया है वे लोगों को खरोंच भी नहीं आएगी, वो बाहर निकल आएंगे। एक हिंदी में एक मुहावरा है, सबसे ज्यादा अशुभ तिथि अमावस्या से भी ज्यादा खतरनाक तिथि मानी जाती है यात्रा के लिए परमा। परमा बोलते हैं शुक्ल पक्ष की एकम को। शुक्ल पक्ष में जो एकम होती है उसको परमा बोलते हैं। परमा इतनी अशुभ है कि उस दिन कोई भी यात्रा शुरू नहीं करना, बड़ी यात्रा है। तो फिर क्या करें? तो परमा कहती है परमा गमन न कीजिए, परमा गमन न कीजिए चाहे सोने की हो। सोना भी मिलना हो तो परमा गमन न कीजिए। तो परमा तिथि कहती है 2 घड़ी माने जो कोय, कंचन कलश भरा दूं तोय। यानी सब लोग मुझे अशुभ कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ये पूरा दिन थोड़ी। 2 घड़ी माने जो कोई, जो मुझे 2 घड़ी मान्यता दे देगा, कंचन कलश भरा दूं तो। यदि तुम नियम ले लो कि परमा के दिन के प्रातः काल हम 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक हम इसको मान्यता देते हैं, समर्थन करते हैं, इसमें हम कोई भी यात्रा शुरू नहीं करेंगे। संकट वाली यात्रा नहीं, बीमारी वाली, जो सगुन अच्छे कार्यों के लिए की जाती है वो यात्रा नहीं करें। कंचन कलश भरा दूं तो फिर देखो तुम्हारी क्या मान्यता होती है। इसी प्रकार तुमने मान्यता दे दी घड़ी के 5 घंटे लगना है, हम 5 मिनट तक मौन रहेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। वो 5 घंटे की यात्रा तुम्हें ऐसा सगुन देगी, गाड़ी चकनाचूर हो गई। और जिसने कायोत्सर्ग किया था वो कुछ नहीं हुआ, ये मात्र समय का सम्मान किया है। इसलिए किसी भी कार्य के प्रारंभ के पहले या प्रारंभ करते समय क्रोध नहीं करना, क्योंकि यह क्रोध अपने लिए नुकसानदायक काला क्रोध है। जो कार्य के प्रारंभ में करते हैं काला क्रोध होता है। आगे जब घर से बाहर निकलो तो निकलते समय क्रोध नहीं करना। घर से निकलते समय कभी क्रोध नहीं, काला क्रोध जो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। निकलते समय काला क्रोध नहीं करना, कितना भी प्रयास हो। किसी भी कार्य के लिए घर से निकल रहे हो, निकलते समय यदि गुस्सा आ जाए तो ऐसे ही बैठ जाओ जैसे छींक आने पर तुम लोग बैठ जाते हो। छींक आ गई, थोड़ा रुक जाओ, अभी नहीं जाऊंगा, क्रोध हो गया, क्रोध आ गया। निकलते समय कभी क्रोध नहीं करना, भूल कर नहीं करना। यहां तक गले तक आ जाए तो मुंह पर ऐसा होंठ पे हाथ रख लेना,
चाहे नाक से खून आ जाए, लेकिन मुंह से क्रोध और गाली और अशुभ शब्द मत निकालना। कई लोग निकलते जाते हैं, गालियां बकते हुए चले जाते हैं, रास्ते में बकते जा रहे हैं, कपड़े पहनते जा रहे हैं और बकते जा रहे हैं, जूते पहनते जा रहे हैं, बकते जा रहे हैं, दरवाजे से निकलते जा रहे हैं और गालियां देते जा रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं कि नहीं? हाँ, निकलते जा रहे हैं। ये अपनी जिंदगी में बहुत खतरा मोल ले रहे हैं, बहुत खतरा मोल ले रहे हैं। निकलते समय शुभ शगुन करके जाओ। और बल्कि मैंने कहा था, एक दोनौर किसी प्रसंग में आया था, घर के चलते समय यदि आप अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं तो सबको खुश करके जाना, नाराज करके मत जाना। यदि किसी को आप डांट फटकार करके गए हैं, उसकी बद्दुआ तुम्हें कार्य में सफल नहीं होने देगी। तुम किसी को नाराज, पहले सबको खुश करके जाओ, सबसे जय निरंद करके जाओ, नाराज करके घर से मत निकलना किसी को। कई लोगों का आदत होती है, घर से निकलते समय फैलाना करके जाएंगे, मचा कर जाएंगे। अरे भाई, अच्छे अच्छे चले जाओ, तुम्हारा सगुन हो जाएगा। इसलिए घर से निकलते समय कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करना। एक काला क्रोध तुम्हारी जिंदगी को ऐसा तबाह करेगा कि तुम घर से बाहर कभी निकलने लायक ही नहीं रहोगे। ऐसी परिस्थिति बना देगा कि अब तुम, क्योंकि तुमने उस समय क्रोध किया। और घर से निकलते समय खाना पीना सब कुछ ऐसा करो, हमारे शास्त्रों में आता है क्या क्या चीजें। यदि मान लो दिशाशूल वगैरह भी आता है, तो उस समय शुभ करने के लिए खाने में अंतर कर दो, खाने में अंतर कर दो। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जैसे मान लीजिए आपको बुधवार को जाना, बता दे कोई भी व्यक्ति घर से कोई विशेष कार्य के लिए, नित्य नियम के कार्य नहीं, बुधवार को नहीं जाते। बोले चलेगा, उड़द की दाल खा के जाना, चले जाना, दही का पान करके जाना, चले जाना, दूध, हर 7 दिन में विशेष परिस्थितियां, यानी उसका मान्यता देना है आपको। मैंने तुमको रिस्पेक्ट कर दिया, मान लिया। इसलिए घर के बाहर जाते समय हमेशा ध्यान रखा करो, पहला कदम, बहुत अंतर है। स्वर विज्ञान में भी आया, ये क्रियाकांड मत समझना। स्वर विज्ञान में यहां तक आया कि तुम जब घर से उठ रहे हो, बिस्तर से उठते हो, तो अपने नासिका का स्वर देख लेना, कौन सा स्वर चल रहा है, वह कदम पहले पलंग से बाहर जमीन पर रखना। सुबह का शगुन बता रहा हूं। जैसे मान लो अपना दायां स्वर चल रहा है, हालांकि प्रातः काल बायां चलना चाहिए, लेकिन फिर भी समय के अनुसार एकम, दूज और तीज को बायां चलना चाहिए, चौथ, पंचमी और छठवीं को दायां स्वर चलना चाहिए उठते समय। तो आप नाक का स्वर देखिए और पहला कदम वो बढ़ाइए, उस दिन पूरा दिन आपकी फतेह ही फतेह है, क्योंकि आपने, हर परिस्थिति आपके अनुकूल होगी, क्योंकि आप अपने श्वास के अनुसार चले। पहला कदम वही बढ़ाइए। यात्रा को आप जा रहे हैं, घर से बाहर पहला कदम कौन सा रखना, जिस तरफ की नासिका से श्वास निकल रही हो वो कदम घर से बाहर पहले निकालो। गाड़ी में बैठ रहे हो, कौन से नाचने से श्वास निकल रही है वो कदम पहले रखो, वो पैर आगे बढ़ना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि श्वासें तुम्हारे हाथ में नहीं है, श्वासें तुम्हारे हाथ में नहीं है, और ये निश्चल प्रकृति की देन होने के कारण से आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया। मैं श्वास के साथ चलूंगा, यानी आपने घोषणा कर दी मैं दुनिया के साथ चलूंगा, दुनिया को मैं अपने अनुसार नहीं चलाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी को ढालता हूं। समर्पण, पूजा, भक्ति, समर्पण किसे बोलते हैं? समर्पण का और कुछ अंत नहीं बंधु। नमोस्तु करना, जयकार बोलना, उसके पैर छूना, ये नमस्कार समर्पण नहीं है। समर्पण की परिभाषा है मैं अपनी सारी जिंदगी इनके अनुसार चलाऊंगा, इसका नाम है पूजा, यह है श्रद्धा, आस्था। मैं अपनी मर्जी से नहीं चलूंगा, जो मुझे आदेश मिलेगा वैसे करूंगा। मैं अपनी जिंदगी को छोड़ता हूं प्रकृति के अधीन, जैसा चलना है, दुनिया जैसी चलेगी मैं वैसे चलूंगा, हवाओं से मैं टक्कर नहीं लूंगा।
हवाओं के अनुसार चलूंगा, नदी से मैं टक्कर नहीं लूंगा। अच्छा तैरने वाला जब नदी में बह जाता है, वो नदी के बहाव की तरफ कदम कर लेता है, फिर धीरे धीरे काटता है। वो सीधा फाइट नहीं करता, क्योंकि नदी से सीधा फाइट करेंगे वो हमें नीचे ले जाएगी। तैराक की विशेषता होती है, पहले नदी के साथ बहो, 2 कदम, 10 कदम, 5 कदम। नदी का बहाव कहता है इसने मेरा सम्मान कर लिया, मेरी इज्जत रख ली, वो आपको रास्ता दे देगा। आप रिस्पेक्ट करिए सामने वाले का। और आपने कदम रख के ये बता दिया कि मैं प्रकृति के अनुसार चलूंगा, सारे ब्रह्मांड को आपने घोषणा कर दी। मैंने अपना वही कदम बढ़ाया जो मेरी श्वास, क्योंकि कुदरत ने अपना एक कहना चाहिए टारगेट, एक सिंगल, एक डिस्क श्वास के रूप में अपने पास लगा दी। अपने शरीर में प्रकृति कोई चीज नहीं है ऐसी, मां श्वास एक ऐसी चीज है जो प्रकृति के द्वारा दी गई है, बाकी सब हमने खुद निर्मित किए। इस शरीर के अंदर जो कुछ भी है सब हमारा स्वयं का प्रोडक्शन है, सब प्रोडक्शन है। हड्डी, मांस, चमड़ी, ये सब अपना स्वयं का प्रोडक्शन है। स्वयं ने बनाया है, स्वयं की मशीन ने किया। पूरे शरीर को आप सर्वे करो, 24 घंटे में ऐसी कौन सी चीज है जिसका तुमने निर्माण नहीं किया और वो तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारे शरीर को चला रही है। आप लोग सोच लो, आंख, कान, नाक, ये सब इनका निर्माता हम खुद स्वयं हैं। मैंने पूरे शरीर के जितने अवयव हैं इन सब पर दृष्टि डाली, एक भी चीज अपने शरीर में ऐसी नहीं है जिसके निर्माण मैंने नहीं किया हो, और जो मैंने खुद ही बनाया है। हड्डी, मांस, चमड़ी, कफ, जो कुछ भी है, ये बाल, नाखून, सब अपन ने बनाए। मात्र एक चीज अपन ने नहीं बनाई, ऑक्सीजन, श्वास चूल्हा। नाक मेरी है, लेने की ताकत मैंने बनाई, लेने की मशीन मैंने बनाई, लेकिन ये मटेरियल मेरे पास नहीं है। ये मटेरियल कुदरत देती है, प्रकृति देती है। इसलिए यदि प्रकृति श्वास देना बंद कर दे तो अपन मर जाते हैं, घुट जाते हैं। और श्वास ने, प्रकृति ने क्यों सोचा, एक अपना डिक्स हमारे पास लगा दी कि मेरा प्रतिनिधि श्वास के रूप में तुम्हारे साथ रहेगा, जिंदगी भर रहेगा तुम्हारे साथ में। इसका तुम कितना सम्मान करते हो। मैंने कहा स्वर विज्ञान क्यों आ गया, अरे और कोई विज्ञान दे देते। शरीर में इतनी चीजें हैं, शरीर में इतनी चीजें हैं, उन सबसे कोई ज्योतिष बता देते। सबसे बड़ा विज्ञान है स्वर विज्ञान, क्योंकि वो कुदरत की दी हुई है। और ब्रह्मांड कहती है अपन जैसे इन श्वासों का अनादर करेंगे तैसे यहां से खुफियापुर से समाचार पहुंच जाएगा सारे ब्रह्मांड में, ये व्यक्ति पापी है। इन श्वासों के साथ, और जो कारण है तो कारण है, इन श्वासों के साथ में ये धुआं निकालता है, ये श्वास के साथ में गलत भाव करता है। नहीं, तुम रिस्पेक्ट करो, समय आपका हो रहा है। श्वास का आपको कह रहा हूं कि श्वास की आपने इज्जत कर ली, मात्र एक कदम बढ़ाना है, बस ज्यादा नहीं कह रहा हूं। एक कदम आपके नाक से जो श्वास निकल रही है वो कदम पहले बढ़ा देना। अब पूरी यात्रा में सारे ब्रह्मांड की शक्तियों का यहां समाचार पहुंच जाएगा, इसने मेरी इज्जत की है, मेरा सम्मान किया है, अतः इसको अनुकूलता बनाई जाए। प्रकृति आपको अनुकूलता बनाती जाएगी क्योंकि तुमने उसको रिस्पेक्ट कर लिया है। इसलिए आज संक्षेप में इतना ही समझें कि हर चीज की क्रिया का महत्व है, लेकिन समय के अनुसार महत्व होता है। महावीर भगवान है कि